कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में अजय जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर इस बार जो 16 मल रामलीला कमेटी घंटाघर है, इस बार कमेटी बदली हुई है और जो सबसे बड़ी बात है रामलीला मंचन में या उसके जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी काफ़ी सार्थक बदलाव दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं चाहूँगा इस बार का रामलीला कितना हाईटेक और कितना भावपूर्ण होगा, बताइए। मैं अजय बंसल, मैं आपको सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दूँ। रामलीला कमेटी में 298 मेंबर हैं। कमेटी कोई सी भी हो, मेंबर तो सारे वो के वही रहने हैं। मेरा और हमारे प्रधान जी का, मिस्टर मोनू जी का, सभी कमेटी का पूर्ण सहयोग हमें मिला हुआ है और एक कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम कर रहे हैं। ये जरूर है कि टीम बदलती है तो काम थोड़ा सा परिवर्तित होता है, नेतृत्व बदला है, नेतृत्व में परिवर्तन आता तो बट नेचुरल है कि कुछ ना कुछ मैं अनुभव से काम करूंगा, आप अपने अनुभव से काम करेंगे जी। पहली टीम अपने अनुभव से काम कर रही है। अब के हम अपनी रामलीला में बहुत हाईटेक लेकर जा रहे हैं, जैसा आपने देखी है। अभी 2 दिन का मंचन हुआ है सिर्फ, लेकिन अब राम बारात है। राम बारात बहुत अच्छी तरीके से हम ये है, कलकत्ते से भी कारीगर बुलाए हैं, यहाँ के भी हैं, आगरे से भी हैं, दिल्ली के भी हैं, सब जगह से बुला रखे हैं। तो ये राम बारात का है। अगले दिन सीता जी की विदाई है, जिसकी हमने अपने डोली बहुत ही सुंदर और नवी मार्केट में जानकी जनक का ये है प्रोग्राम रखा है, जनकपुरी का। अच्छा, नवी मार्केट में तो मतलब वैसा बनाएंगे, जनकपुरी जैसा बनाएंगे? वो लगभग उस तरीके से बनाएंगे, प्रयास है हमारा। जी, लेकिन अब क्या बन के आएगा ये तो आने के बाद ही पता लगेगा। ओके। चौपड़े पे सीताराम ज्वेलर्स, विनय सिंगल जी हमारे ये है, पहले जानकी जी के विदाई मंत्री होते थे, अब तो राजीव शर्मा जी को भी और बनाया, उनके साथ में जुड़ा है। तो बाजार में भी बहुत उत्साह है। डोली आपने अगर नहीं देखी है तो आप देखना, बहुत भव्य कार्विंग का काम हुआ। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कई जगह धक्के खा के हमने वो डोली बनवाई अपनी। राइट। रावण में हमने बहुत विशेष ध्यान दिया है, उसकी हाइट बड़ा किया, हाइट उसकी पहले से साइज भी बड़ा किया है। और रावण की जो कलाकारी है उसकी वो भी देखने लायक है, अच्छा। आतिशबाजी भी देखने लायक होगी। जी जी जी। लीला में हमने ये देखे, कलाकार अपनी कला का दिखाते हैं, लेकिन हम बट नेचुरल उनके साथ में, निर्देशिका के साथ में बिल्कुल डे बाय डे समय के अनुसार उनको निर्देशित कर रहे हैं कि आप ये काम ऐसे करो। लगे हैं, जुड़े हैं, जुड़े हुए हमसे। हर काम भी है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, कोई हटने को तैयार नहीं है यहाँ से। मेरी पूरी कमेटी मेरे साथ में है, कोई बदलाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। हमें यह है अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। रामलीला ये नाटक नहीं है। लोग बाग नाटक कहते हैं, हम नाटक नहीं, ये हमारा धर्म प्रचार का तरीका है। हमें अपना सनातन धर्म बचाना है, अपने बच्चों को ये सिखाना है कि हमारा धर्म क्या है। लोगों ने हमें बांट दिया, जातियों में, बिरादरियों में, नेताओं में, इसमें तो बांट दिया, लेकिन हम सब दूर करने जा रहे हैं। अपना प्रयास है, कहाँ तक हम अपने प्रयास में सफल होता। अजय जी, जिस तरह से धार्मिक कार्यों में बढ़ावा आ रहा है, चीज़ें हाईटेक हो गई हैं, मोबाइल हर हाथों में पहुंच गया है, उसी तरह से रामलीला भी मैं देख रहा था कि लाइव हो रहा है सब जगह। लेकिन मैं चाहूँगा कि होता ना कि भावी पीढ़ी को और बच्चों को रामलीला का उद्देश्य पता चले। जी। आज देखें इतना तलाक हो रहा है, इतना पारिवारिक कलह हो रहा है, क्योंकि पूरा रामचरितमानस में परिवार की प्रतिष्ठा को ही ऊंचाई पे रखा गया है। राइट सर, तो उसके लिए कुछ बड़ा प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। भाई हमारे रामलीला के अंदर ही देखिए, रामचंद्र जी ने एक स्त्री का ही वचनबद्ध रहे कि मैं सिर्फ एक स्त्री धारण करूंगा, दूसरी स्त्री नहीं, ये लड़ाई होती नहीं। सुपड़ कहाँ आई थी, विवाह कर लेते, लड़ाई खत्म होती। जी। हम ये है रामलीला का मंचन कराने का उद्देश्य ही हमारा ये है
कि हम माँ बापों को बुलाते हैं, उनके साथ बच्चों को बुलाते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई ये काम ये इस तरीके से देखो बेटा, हम तो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। राइट, लेकिन आपको यही हमारा धर्म है। राइट। तो इस बार जो सुल्लामल रामलीला है काफ़ी भावपूर्ण उसकी प्रस्तुति होगी। जी हाँ जी। पहले से बेहतर होगी। पहले से बेहतर ही। एक सवाल मुझे जानकारी मिली है कि जैसे लंदन स्ट्रीट या दांडिया भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, जी। उसके पीछे थोड़ा निहित उद्देश्य बता दें आप। देखिए, जो लंदन स्ट्रीट बनी है वो तो सिर्फ एक शो पीस है। जी। बच्चे आने के लिए लड़ाई कैसे हों, जिससे कि वो रामलीला की तरफ आकर्षित हों। जी, है ना जी। तो बच्चे आएंगे, रामलीला देखेंगे तो उन्हें पता लगे कि राम कौन थे, सीता कौन थी, हनुमान जी कौन थे, क्या थे। ये इस तरीके से हमारी जो है वो भावना है। तो उसका उद्देश्य यही है कि उससे आकर्षित होकर रामलीला में हमारे मैदान में आए। और दांडिया का भी आयोजन है। दांडिया का भी आयोजन है, वो भी हमारी संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है। जी। तो हमारे बच्चे जो है, बहू बेटियां जो है वो सीखें देखें उसके लिए। राइट। हाँ, एक लास्ट सवाल जी। घंटाघर बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है जी। तो इस बार की यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा, उस पर भी फोकस किया है। बिल्कुल, बहुत भीड़ हो हमारी जाती है। डे बाई डे पुलिस चौकी में बात होती है। अभी एसओ साहब आए थे, खुद आए थे, कुछ व्यवस्था देख रहे हैं। सबको हमने लेटर दे रखे हैं, अपने वॉलंटियर हमारे पास हैं ये है, और ये है हमने सुरक्षा गार्ड लगा रखे हैं यहाँ पे। तो सारी व्यवस्था है, ऐसा नहीं उसमें कोई चूक नहीं होने वाली। है, बिल्कुल एकदम। सफाई कर्मी 20 सफाई कर्मी रामलीला कमेटी के लगे हुए हैं। अच्छा। और सुरक्षा कर्मी जो अलग से लगे हुए हैं, जो बैनर अलग से लगे हुए हैं। राइट। पुलिस व्यवस्था वो है करे या कुछ भी जो इस बार संख्या पहले से बड़ी है। बड़े। और एक जो है, हम जो है आपकी बात जो है स्कैनर लगवा रहे हैं जी। कोई भी आदमी अगर चाट खा रहा है, वो रामलीला को लाइव देखना चाहता है, तो वो उस पर स्कैन करे और वहीं देख बैठे चाट भी खाता रहे और मोबाइल में। राइट, बिल्कुल हाईटेक बना दिया। बस आगे आ जाए। जो रावण दहन है सर, उसमें मुख्य अतिथि के अभी कुछ फाइनल किया या सांसद अतुल गर्ग? नहीं, अभी फाइनल नहीं है। हमारी ब्रजेश पाठक जी से ही है, उप मुख्यमंत्री जी से बात हो रही है। अच्छा। राजनाथ सिंह जी भी आ सकते हैं। जी। वैसे मुझे लगता है कि शायद रक्षा मंत्री ना आ पाए। हाँ। लेकिन ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, इन दोनों के आने के पूरे चांस हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम समय समय पे मिलते रहेंगे और जनता तक ये बात पहुंचाई जिससे समाज बदले। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर।